एक बात बताओ, आपके करंट अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं करंट अकाउंट में, तो क्या 10 लाख का ब्याज देगी बैंक? नहीं देगी। करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता, सेविंग में मिलता है। 10 लाख आपके बैंक में पड़े हैं, बैंक 1 रुपए का ब्याज नहीं देगी, पर वही पैसा आप फिक्स कर दीजिए बैंक में, एफडी डाल दीजिए 10 लाख की, 7% 8% ब्याज देगी सरकार बैंक। 10 लाख पड़े थे, ब्याज नहीं मिला, एफडी कर दी, ब्याज मिलना स्टार्ट हो गया। उसी प्रकार हम जीवन जी रहे हैं करंट अकाउंट की तरह। अपने आप को फिक्स कर दो भगवान के चरणों में, अपने आप ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, अपने आप भगवान आपके रक्षक हो जाएंगे। अभी आपका जीवन करंट अकाउंट की तरह है, पड़ा है, सब है। 20 लाख रुपए भी बैंक में पड़े हैं, पर कोई ब्याज नहीं है उसका। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट तो जानते ही होंगे, क्यों जी? अभी हमारा जीवन करंट अकाउंट की तरह है, भगवान की तरफ से हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं महाराज भगवान हमारी सुनते नहीं है। नहीं सुनेंगे। आपने अभी फिक्स डिपॉजिट नहीं किया, फिक्स में नहीं किया, एफडी नहीं बनवाई, क्यों जी? आप अपने आप को भगवान के चरणों में फिक्स तो कर दो, अपने आप भगवान की कृपा का ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ईश्वर की कृपा उन्हीं पर है जिन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में फिक्स कर दिया है, फिक्स डिपॉजिट। क्यों जी? सही है, कर दो। कब करोगे? समर्पण इसी को कहते हैं, अपने आप को सौंप दो बस। जब ब्रजवासियों ने अपने आप को सौंपा तो जानते हो परिणाम क्या हुआ? भगवान ने भक्तों के लिए एक उंगली से, भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हारे लिए तो मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं, तुम आ तो जाओ मेरी शरण में, आओ तो सही। आओगे नहीं तो कैसे काम बनेगा? आओगे तो काम बनेगा। इसलिए शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। कहने का तात्पर्य यह है, शरण में आए हुए को भगवान अपनाते ही हैं, स्वीकार करते ही हैं। किसको स्वीकार करते हैं भगवान? जो शरण में आ जाता है। इसलिए शरण में चले जाओ भगवान की। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में।